अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। हालात काफी ज्यादा कसीदा हो गए हैं। टीएलपी बाबा जी के जो वहां पर घर है उसका चार दिवाली का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है और बताया जा रहा है वहां पे जो मस्जिद है उसके करीब बुलडोजर भी गए हैं, रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है और टीएलपी जो है अपनी मंजिल की ओर गामजन है इस वक्त। और इस वक्त की जो अपडेट्स हैं, हालात काफी ज्यादा कसीदा हैं और जो अभी तक की सूरत हाल है वो ये है कि टीएलपी के रहनुमा जो लीडर है साद रिजवी साहब, उन्होंने आपसे कुछ देर पहले एक इंटरव्यू दिया है मीडिया को, जो कि हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको सूरत हाल बता देते हैं कि ये काफिला इस वक्त किधर है, क्या सिचुएशन है इसकी और ये कब तक जो है वो इस्लामाबाद पहुंचने जा रहा है। सबसे पहले इस काफिले की आपको लोकेशन बता देते हैं कि ये काफिला इस वक्त किधर है, क्योंकि इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से इस काफिले में जो लोग हैं वो लाइव भी नहीं कर पा रहे हैं और बता भी नहीं पा रहे हैं। ये काफिला जो है मुरीद के पहुंच चुका है और कल रात इसने लाहौर मीनार पाकिस्तान पर स्टे किया और आज रात ये मुरीद के पे स्टे करेगा और शायद कल रात ये गुजरांवाला में स्टे करे। जो इस वक्त साद रिजवी साहब है उन्होंने बोला था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और आज भी उन्होंने इस बात को कंफर्म किया और कई बातें उन्होंने कंफर्म की हैं। एक तो जो बाबा जी के जो घर है, जो सारी जो घर है वहां पर चार दिवाली के तकद्दुस है उसका पामाल किया गया है। दूसरा, साद रिजवी ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि उनकी जो बच्चे हैं, उनकी जो बीवी हैं, उनको जो है वो उठा लिया गया है और कई उनके जो घर के लोग हैं, कई उनके घर के फर्द को उठाया गया है। इस वक्त साद रिजवी के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि उनके पर कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो लोग उस प्रोटेस्ट के अंदर, उस लॉन्ग मार्च में अभी तक शहीद हुए हैं, काफी लोगों की शहादत और जख्मी होने की भी इतलात मिली है, जो लोग उसमें शहीद हुए हैं उनकी कत्ल का मुकदमा जो है वो साद रिजवी पे दर्ज हुआ है। अच्छा, हैरान कौन तौर पे एक तरफ तो आज हमने देखा टीएलपी जो कि अपने लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करते हुए इस्लामाबाद की ओर बढ़ रही है और उसने वो नारे लगाए थे लब्बैक या रसूलल्लाह के, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले उनके ऊपर फायरिंग कर रहे और आंसू गैस की सेलिंग कर रहे और वो नारे लगाए थे हैदर हैदर के। अब यानी कि मुसलमान ही एक अपने मुसलमान भाई के ऊपर हमला करता है, उसको शहीद करता है। ये तो आज हमें ये पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि इस तरह की सूरत हाल हो। पाकिस्तान के अंदर ये सब हो रहा है, इवन के बाकी भी कई मुल्कों में प्रोटेस्ट किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं फलस्तीन के हक में, लेकिन इस तरह का कुछ हमें देखने को वहां पे नहीं मिला। इस तरह की कोई बड़ी लड़ाइयां जो है, इस तरह की गोलियां चलाना ये हमें देखने को मिला, ये यहीं देखने को मिला है, वहां पर देखने को नहीं मिला। और ये दूसरी बार है जब कारकुनाओं पे गोलियां चली हैं। इससे पहले जब पीटीआई ने डी चौक की कॉल दी हुई थी, इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी जो है और अली मिन गंडापुर काफिले को लीड कर रहे थे, वहां पर भी स्टेट फायरिंग हुई थी। वहां पे भी कारकुनानों को पीटीआई ने दावा किया था कि हमारे कारकुन शहीद हुए हैं। आज यही चीज हमें साद रिजवी की पार्टी के साथ देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि ये तो चले बात हो गई अपनी जगह पे, कारकुनानों पे आप गोलियां चला रहे हैं, लेकिन आप उनके एक तो घर का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, दूसरा आप उनकी जो मस्जिद है, जो वहां पर आप बुलडोजर लेके आ गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि उसको गिराया जाएगा और इतने लोगों की, हालांकि उसके साथ जो है वो धड़कनें जुड़ी हुई हैं, लोग बड़ा प्यार करते हैं बाबा जी की, बड़ी जो है आप इंटरनेट पे देख लें, आप सोशल मीडिया पे देख लें, तकरीरें वो लगाते हैं और इवन के साथ रिजवी साहब भी जो है वो बड़ा बाबा जी से मोहब्बत करते हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो मुल्क के हालात और कसीदा होंगे और जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं इस वक्त पहले ही हमारा जो दुश्मन है वो हम पे हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से हमारे पे हमले किए जा रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं हमें बचाने के लिए, लेकिन इस दौरान में ये भी होने को मिलेगा। ये हमने नहीं सोचा था। इससे कुछ दिन पहले कश्मीर में भी हालात कसीदा हुए थे, वहां पे भी लोग निकले थे और वो दोबारा भी कह रहे थे कि हमारे मुतालबात जिसपे मुज़ाकरात हुए थे वो इन लोगों ने नहीं माने हैं, जब तक वो अगर उन्होंने ना माने तो हम बाहर निकलेंगे दोबारा। तो वहां पर भी हालात देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा कसीदा सूरत हाल है वो इस वक्त टीएलपी की है और वहां पर हालात काफी कसीदा है। मुरीद की में काफिला पहुंच चुका है और आज रात इसका मुरीद के में स्टे है। वहां पर इंटरनेट नहीं है, इसलिए कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं हो रही है, वरना हम आपको रियल न्यूज पे भी दिखाते। सुबह लाइव स्ट्रीम चल रही थी उनकी और आइंदा हमारी कोशिश है कि हम आपको रियल न्यूज पे भी अपडेट्स देते रहें और इस हवाले से जो लेटेस्ट सिचुएशन है भी आगाह करते रहें। अच्छा, साद रिजवी का जो इंटरव्यू हुआ है आज दोपहर में, शाम के वक्त में बल्कि, वो अब हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स भी मिलते रहें। आइए आपको लेके चलते हैं उस इंटरव्यू की तरफ। नाज़रीन, मेरे साथ साद हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जब पता चला है कि सामने से स्ट्राइक हो गई है, शेल्स फेंके जा रहे हैं, तो ये खुद अपने कंटेनर से उतर कर फ्रंट से लीड कर, ये जितने आपको नजर आ रहे हैं पीछे सारे बाद में पहुंचे हैं, ये पंप वगैरह बाद में पहुंची है, पैदल खुद पहुंचे हैं। साथ भी बताइएगा कि ये सारा मामला आपके साथ क्यों किया जा रहा है? ये गलत बात है, मैं उन लोगों से एंड में आया हूँ जो ऊपर खड़े हैं। ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये बाद में है, मैं पीछे था इनसे, मैं आगे की बात ही कर रहा हूँ। जो कंटेनर वगैरह इनसे पहले आप पहुंचे। हमारे साथ इसीलिए किया गया कि हम मजलूमों का साथ देने के लिए, उनसे यकजहती करने के लिए बाहर निकले। हमारा जुर्म ये है, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जाके थाने में कि अकबर खुदा का नाम लेता है इस जमाने में। साथ भी जरा देखने वालों को बताएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि आपकी जोजा को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी जोजा बाद में, मेरी वालदा, हाँ जी, मेरी हमशीरा की आवाजें आ रही हैं। जी स्ट्रेट फायर है। और जनाब मेरी हमशीरा, घर वाले, बच्चे सारे गिरफ्तार। तो कोई बात नहीं, ये भी हम भी बच्चे हैं, सारे हुजूर के दीन पर लाए हुए हैं सारे। आपको क्या ये डर नहीं है कि मज़ार को कहा जा रहा है जी शहीद किया जाएगा, मस्जिद शहीद की जाएगी? यही मामला पीटीआई के साथ हुआ, उनकी औरतों को पकड़ा गया, बाद में मामला खराब हुए। अब आप क्या इसका कोई रद्द-ए-अमल रखते हैं कि हमारे घरों में घुस के? हम तो यार रोड पर हैं, इससे बड़ा रद्द-ए-अमल क्या दें? हम जिस काम के लिए आए हैं वो काज सबसे आगे है, ये सारी चीज़ें पीछे। साहब भी एक बात बताइएगा कि हुकूमत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को क्या बता रही है? वो कह रही है तहरीक लब्बैक एक फसादी जमात है और सारे मामला हमास में तय हो गए हैं, तो ये रोडों पे क्यों निकले हैं? इन सबको आप क्या जवाब देंगे? कल आपने स्पेन में देखा है? बिल्कुल, वो क्या निकले हैं? यकजहती करने के लिए निकले हैं यार। कश्मीर फतह हो गया या होना है? अभी 5 फरवरी को क्या करते हैं हम? हर साल क्या करते हैं? यकजहती करते हैं। तो हम भी यकजहती करने के लिए आए हैं। 8 अक्टूबर को हमला हुआ था, तो 10 अक्टूबर को हम निकले हैं कि यकजहती कर लें उनके साथ। और क्या किया? ऐसी है। और साथ भी आखिरी सवाल बताइएगा, अपने कारकुनान को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस वक्त सिर्फ इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो किसी किस्म का ऐलान करे और हम जो है वो स्टेप लें? साथ भी ज़रा बताइएगा, आखिरी सवाल है, बताइएगा कारकुनान को क्या पैगाम है? ग्रुप्स में पोस्ट चल रही हैं, एक सवाल बहुत ज़्यादा है, लोगों को शायद सुन के गुस्सा है, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा है, ग्रुप्स में हो रहा है। वो कह रहे हैं अगर हमारे अमीर को कुछ हुआ तो हम इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे। कारकुनान को क्या जवाब है? ऐसी बात नहीं। हमारा नज़रिया मुकद्दम है और हमारा ये वतन पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। इसका एक पत्ता भी टूटे तो हमें दुख होता है, ये तो बात ही नहीं है। हम जैसे हज़ारों इस वतन पर। मुझे ये जुमला सुन के बहुत अच्छा लगा है। साद हुसैन रिजवी साहब ने वही जुमले बोले जो लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने 2017 में बोले थे। ये पुलिस वाले, ये रेंजर्स वाले, ये सारे के सारे हमारे भाई हैं। गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वो हुक्मरान नेतन्याहू हो या वो हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर बैठे हो, सबकी सोच एक जैसी है, बाकी नीचे वाले हमारे भाई हैं। अभी देखें, ये वो शख्स कह रहा है, आंखों में यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरी नाक में दर्द हो गई है, गले में दर्द होना शुरू हो गई है। 70 से 80 जख्मी हैं बुलेट से और शुहदा की तादाद इसलिए कंफर्म नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ जिसको भेजा जाता है वो वहाँ शहीद हो जाता है और अस्पताल में, और उसके बाद जब्त कर लेते हैं उसकी लाश। साहब एक आपने 70 जख्मी क्या कल कहा जा रहा था 5 शहीद हुए हैं, जनाजा एक हुआ, जो वो 4 हैं क्या वो शहीद हुए हैं या उनके साथ भी वही मामला हुआ है? जो दो पहले शहीद हुए पहले दिन, वो तो एक का जनाजा हुआ, एक की लाश गायब कर ली, ठीक है जी। फिर कल 2 रागीर हुए, एक कारकुन शहीद हुआ, उसका जनाजा हुआ, रागीर की लाशें वो ले गए और हम पर FIR कर दी। आप मैं बता दूं, साद हुसैन रिजवी पे कत्ल की FIR हुई है कि वो शख्स जिसको शहीद किया गया पुलिस की जानिब से, उसकी FIR जो कत्ल करने आ रहे हैं हम उनको अपना भाई कह रहे हैं और हमें ये बहुत बड़ा जुमला है। इस जुमले को अगर आप नहीं सराहते, ये चेयरमैन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जिन्होंने ये जुमला पास किया है कि रेंजर्स, बाबा जी ने कहा था ये हमारे बच्चे हैं, बाबा जी के बच्चे हमारे भाई हैं।